सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने राजा जनक जी से कहा, कहने लगे, जब राजा जनक जी ने भरत जी से कहा कि आप ही बताइए कि करना क्या है, राम से लौटने के लिए कहना है या क्या कहना है, जो आप कहें अतः आप बताओ। जब जनक जी ने ऐसा कहा तो भरत जी ने कहा कि आप पहले श्री रामचंद्र जी का रुख देखिए, फिर जो धर्म के अंतर्गत हो उस पर विचार कीजिए, सत्य पर विचार कीजिए और जिसमें सबकी सम्मति हो, सबका हित हो, और फिर सबके प्रेम को पहचान करके फिर आपको जो उचित लगे आप वही कीजिए। अब भरत जी के जब वचनों को राजा जनक जी ने सुना तो उनके वचन सुन के, उनका स्वभाव देखकर राजा जनक जी भरत जी की सराहना करने लगे। भरत जी के वचन जो थे वो सुगम भी थे, अगम भी थे, कोमल भी थे, कठोर भी थे। अक्षर थोड़े थे लेकिन उनका अर्थ बहुत विशाल था। जिस प्रकार मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, दर्पण व्यक्ति के हाथ में होता है लेकिन उस प्रतिबिंब को व्यक्ति पकड़ नहीं पाता। मुख का जो प्रतिबिंब होता है उसे पकड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार जो भरत जी की वह अद्भुत वाणी थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी, यानी उन शब्दों का सही सही आशय, सही सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। किसी से कोई उत्तर देते नहीं मर रहा था। तब राजा जनक जी ने क्या किया कि भरत जी को और मुनि वशिष्ठ जी को और सारे समाज को साथ में लिया और जहां श्री रामचंद्र जी थे वहां के लिए चल दिए। अब जब लोगों ने यह समाचार सुना तो लोग बड़े व्याकुल हो गए। जिस प्रकार पहली वर्षा के जल से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, पहले गुरु वशिष्ठ जी को देवताओं ने देखा कि प्रेम में विह्वल हैं, फिर राजा जनक जी की स्थिति को देखा कि ये भी विशेष स्नेह में है, और उधर भरत जी को देवता लोग देखते हैं कि भगवान की भक्ति में ओतप्रोत हैं। तो देवता बड़े स्वार्थी होते, तो देवता घबरा गए और अपने हृदय में हार मान लिया, निराश हो गए। उन्होंने सबको श्री रामचंद्र जी के प्रेम में देखा तो देवता सोच के बस में हो गए, और इतने सोच के बस में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। देवराज इंद्र कहने लगे देवताओं से कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, अब इसलिए सब लोग मिल करके कुछ प्रपंच रचो, माया रचो, कुछ छल करो, कपट करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया, सरस्वती जी की स्तुति की और उनसे कहने लगे कि भरत जी की बुद्धि को आप पलटिए, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और आप छल करके और हमारे कुल का पालन कीजिए। जब देवताओं की विनती को माता सरस्वती जी ने सुना तो माता सरस्वती जी कहने लगी कि तुम मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की बुद्धि को पलटो। अरे तुम्हारे हजारों नेत्र हैं और हजारों नेत्रों से भी तुम सुमेरु को नहीं देख पा रहे हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बहुत बड़ी प्रबल होती है, लेकिन यह भरत जी की छाया को
यानी बुद्धि को छू तक नहीं सकते। और ऐसी बुद्धि को तुम मुझसे कहते हो कि उसे पलट दो, भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं सूर्य की किरणों को चुरा सकती है? भरत जी का जो हृदय है उसमें श्री सीताराम जी का निवास है, और जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता है। ऐसा सरस्वती जी ने देवताओं से कहा और सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। अब देवता बड़े व्याकुल हुए, जिस प्रकार रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। देवता मलिन मन वाले थे। देवताओं ने सलाह की और बुरी सलाह, सब देवताओं ने मिलकर एक बुरी सलाह करके, जब लोग किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, तब क्या है कि सब मिलकर के एक षड्यंत्र रचते हैं कोई ना कोई। तो इसी प्रकार देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल फैलाया, भय, जिसके कारण लोगों में भय हो गया, भ्रम हो गया, अप्रीति हो गई। इस प्रकार का उच्चाटन देवताओं ने फैला दिया। अब इसके आगे का प्रसंग। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार देवताओं ने मिलजुल करके, सलाह करके एक षड्यंत्र रचा और माया फैला दी। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरतो हाथो सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। अब कुचाल करने के बाद देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि अब सारा कार्य तो भरत जी के हाथ में, यानी काम बिगड़ जाए या बन जाए, ये भरत जी के हाथ में हो गया है। राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं और श्री रघुनाथ जी ने राजा जनक जी का सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनको भरत संवादु सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी ने समय, समाज और धर्म की अनुकूलता पर विचार करते हुए और उन्होंने कहा, अब क्या कहा, पहले उन्होंने राजा जनक जी और भरत जी का जो संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, उसको श्री रामचंद्र जी को सुनाया और उसके बाद फिर जो भरत जी की कही हुई सुंदर वाणी थी उसको श्री रामचंद्र जी को सुनाया। तातो राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मतिएहु, सुनि रघुनाथ योरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, मेरा मत तो यही है कि फिर जैसा आप कहें वैसा सभी लोग करें।
जब श्री रघुनाथ जी ने मुनि वशिष्ठ जी की वाणी को सुना तो दोनों हाथ जोड़कर और श्री रामचंद्र जी सत्य सरल कोमल वाणी में कहने लगे वशिष्ठ जी से। क्या कहते हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोरे कहावो सब भांति भदेषु राव रे राय रजाय सुहोई रावरी सपथ सही सिर सोई। कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि वशिष्ठ जी से कि हे नाथ, जहां आप और मिथिलेश्वर जनक जी उपस्थित हैं वहां मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा। आप और महाराज जनक जी, आप दोनों की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूं कि वही सबको शिरोधार होगा। राम शपथ सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समेत सकल विलोकत भरत मुख बनई न उतरु देतु लखन सिया रामचंद्र की जय। ये रामचरितमानस की पंचायत है। अब इस पंचायत में भरत जी के ऊपर छोड़ा गया तो वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, राजा जनक जी के ऊपर छोड़ा गया वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ा गया वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। होते होते बात तो श्री रामचंद्र जी के पास आती है और श्री रामचंद्र जी ने फिर बात को वापस जनक जी और वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया। अब सब संकोच में जब भगवान राम की शपथ को सबने सुना, मुनियों ने सुना, जनक जी ने सुना, सारी सभा ने सुना, तो सारी सभा संकोच के बस में हो गई और सभी लोग क्या कर रहे हैं कि भरत जी के मुख की तरफ देख रहे हैं और कोई उत्तर किसी से देते नहीं बनता है कि अब श्री रामचंद्र जी की बात का क्या उत्तर दिया जाए। सभा सकुच वस भरत निहारी राम बंधु धरी धीरज भारी कुसुमऊ देखी स्नेहु सम्हारा बढ़तो बिंधी जिमि घटज निवारा। अब सारी सभा संकोच में है और भरत जी के मुख की ओर देख रही है। तब श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी ने धैर्य को धारण किया और धैर्य को धारण करके कुसुमय जान करके अपने प्रेम को स्थिर किया, रोका, संभाला, जिस प्रकार बढ़ते हुए विंध्याचल को और कुंभज यानी अगस्त ऋषि ने रोका था। शोके कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी भरतो विवेक वराह विशाला अनायासो उधरीते ही काला। अब यहाँ जो सारी सभा में शोक है वो हिरण्याक्ष के समान है और सारी सभा की जो बुद्धि है वो पृथ्वी के समान है। तो इस शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा रूपी जो बुद्धि थी, पृथ्वी थी, उसका हरण कर लिया। और पृथ्वी कैसी, जो इस सारे संसार को उत्पन्न करने वाली थी,
लेकिन अब जो भरत जी का विवेक था वो वराह रूप था। जिस प्रकार भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाया था और जिस प्रकार भगवान ने बिना परिश्रम के ही हिरण्याक्ष का वध करके उसका उद्धार कर दिया था, उसी प्रकार भरत जी की जो विवेक है भरत जी का, उसने जो है उसको नष्ट कर दिया, शोक रूपी हिरण्याक्ष। करी प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राऊ गुर साधु ने हो रे, क्षमा वो आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने क्या किया, सभी को प्रणाम किया, सारी सभा को, और हाथ जोड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु साधु सबकी ओर देखा, सबका निहोरा किया, सबसे विनती की और कहने लगे कि आज मेरे जो अनुचित बर्ताव करने जा रहा हूँ, सारी सभा के बीच में बोलने जा रहा हूँ, उसे सभी लोग क्षमा करिए। मैं छोटे मुख से बड़े कड़वे और कठोर वचन कहने जा रहा हूँ। हिन्य सुमोरी सा हृदय सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमलो विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर भरत जी ने अपने हृदय में सरस्वती जी का स्मरण किया तो सरस्वती जी उनके मन रूपी मान सरोवर से निकल करके और भरत जी के मुखारविंद पर आकर के बैठ गए। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान, यानी गुण और दोष का विवेचन करने वाली हो गई। निरखी विवेक विलोच नहीं, शिथिल स्नेह समाजु, करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब विवेक के नेत्रों से भरत जी ने सारी समाज को शिथिल देखा, सबको प्रणाम किया और श्री सीताराम जी का स्मरण करके सभी को प्रणाम करके और भरत जी कहते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम।